गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 के पाठ 10। पाठ का शीर्षक है अपूर्व अनुभव और इसके लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी। और तेत्सुको कुरियानागी जिन्होंने इसे लिखा है, इन्होंने जापानी भाषा में इस कहानी का वर्णन किया है, जापानी भाषा में इसे लिखा है और बाद में यागिक कुशवाहा जी ने इसका अनुवाद हिंदी में किया है। यागिक कुशवाहा जी ने इसका जो अनुवाद है, जो तेत्सुको कुरियानागी ने जापानी भाषा में किया था, उसका हिंदी अनुवाद किया है। और इस पाठ का जो नाम है अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव का अभिप्राय अपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। अनुभव, अनुभूति, एहसास, यानी कि ऐसा अनुभव, ऐसी अनुभूति जो आपको पहले कभी नहीं हुई है, वो कहलाता है अपूर्व अनुभव। तो क्या कहते हैं इस कहानी में, आइए। यहाँ पर दो बच्चे होते हैं, एक तोतो चान जो मुश्किल से 8-10 साल की है और एक यासुकी चान जो लड़का है। यासुकी चान जिसको पोलियो से वो ग्रसित था, वो अपाहिज था, वह ढंग से अपने कार्य नहीं कर पाता था, चल नहीं पाता था, चलता था तो बहुत धीरे धीरे बैसाखी के सहारे, और वह ठीक से एक पौधा नहीं लगा पाता था, अपने जूतों के लेस नहीं बांध पाता था। तोतो चान उससे छोटी थी और वो दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। अब क्या होता है कि सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद, जो सभा होता है, सम्मेलन होता है, उसके 2 दिन के बाद तोतो चान को यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना था। तो दोनों बच्चों ने डिसाइड किया था कि हमें इस जगह मिलना है। फिर क्या हुआ, 2 दिन के बाद तोतो चान अपने घर से निकलती है। जापान के तोमोई शहर में हर बच्चे का अपना एक वृक्ष है, हर बच्चे का। और वो वृक्ष जैसे कि अपनी निजी संपत्ति है, क्योंकि हर बच्चा अपने अपने निजी पेड़ पर आराम से चढ़ जाते थे। और यदि कोई बच्चा किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ता तो उसके पहले वो क्या करता, उसके सामने सिर झुकाकर उससे अनुमति लेता, पेड़ से, वृक्ष से, कि मैं क्या आपके ऊपर आ सकता हूं। तो इस तरीके से तोमोई शहर में हर बच्चे अपने पेड़ पर चढ़े हुए थे और उसमें से यासुकी चान जो अपाहिज था, उसकी भी बहुत इच्छा थी कि वह भी पेड़ पर चढ़े। तो खुद के पास अपना कोई वृक्ष नहीं था, तो जो तोतो चान थी, यासुकी चान की बहुत गहरी मित्र थी, उम्र में भी छोटी थी, तो उसने कहा मैं तुम्हें पेड़ पर चढ़ाऊंगी। और यह कहती हुई आराम से वह अपने घर पे मम्मी से ये कही कि मैं डेनेन चोफू में कौन था, यासुकी चान का घर। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं डेनेन चोफू जा रही हूँ, और वो झूठ बोल रही थी, उसके मन में तो कुछ और था, उसे तो यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना था। तो उसने अपनी माँ के नजरों से नजरें नहीं मिलाई, उसने झुककर फीते वगैरह बांधे और चुपचाप वहां से निकल गई। और जो रॉकी था, उसका भाई, वह भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। तो रॉकी को वह सच्चाई बताए बिना रह न पाई और रॉकी को उसने बता दिया कि मैं आज यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाऊंगी। ऐसा कहते हुए वह निकल गई। उसके गले पर जो रेलवे का पास था वो लटका हुआ था और वह आगे की ओर बढ़ गई। जब वह स्कूल के पास पहुंची, अपने स्कूल के पास उतरी, तो उसने देखा यासुकी चान भी धीरे धीरे उसके स्कूल की तरफ आ रहा है। दोनों बच्चे मिल गए और फिर उसके बाद शुरू हुआ पेड़ पर चढ़ने का कार्यक्रम। अब पेड़ के पास ही एक चौकीदार था और चौकीदार जहां पर
बैठता था वहां पर एक सीढ़ी थी। तो क्या हुआ, सीढ़ी को खींचकर कौन लेके आई, तोत्तो-चान। और सीढ़ी को खींचते हुए लेके आए और उसने पेड़ पर लगा दिया। ये देखो, जैसे ये पेड़ है ना, इस पेड़ पर तोत्तो-चान ने उस सीढ़ी को लगा दिया। और क्या हुआ, स्वयं तोत्तो-चान फटाक से चढ़ी और पेड़ की द्विशाखा यानी एक जगह से जहां पर दो शाखाएं निकलती हैं या उनके मिलने का स्थान, उसे द्विशाखा कहते हैं। तो पेड़ की द्विशाखा पर जाकर बैठ गई और नीचे से यासुकी-चान को खींचने लगी। वो छोटी थी, वो चाहकर भी उसे नहीं खींच पा रही थी और यासुकी-चान का शारीरिक शक्ति भी बहुत कम था, वह कमजोर था, वह अपने हाथ पैर पे बल नहीं लगा पा रहा था। वह झट से नीचे उतरी और यासुकी-चान को जोर जोर से धक्का लगाने लगी। वह नीचे से उसको फोर्स की कि वह शायद ऊपर की ओर चढ़ जाए, पर वह भारी कोशिश की, पर वह बच्चे दोनों हांफने लगे, दोनों थक गए, लेकिन वह नहीं चढ़ पाए। फिर अचानक उसे ऐसा क्या सूझा, वो दौड़ के गई, उस सीढ़ी को हटाई और तिपाई सीढ़ी खींच कर, पता नहीं उस बच्ची के अंदर ऐसी कौन सी ताकत आ गई थी कि वह तिपाई सीढ़ी खींच कर उसके पास वापस आ गई। तिपाई यानी 3 पैरों वाला, जो सीढ़ी होती है उसमें 3 पैर होते हैं और उसमें बिना सहारे के आराम से चढ़ा जा सकता है। तो तोत्तो-चान ने उस तिपाई सीढ़ी को पेड़ की शाखा के पास लगाया और फिर लगी इसे यासुकी-चान को धक्का लगाने। बेचारा बड़ी मुश्किल से एक सीढ़ी पर अपने पैर रखकर चढ़ा, लेकिन उसकी जो पोलियो ग्रसित अंग थे, जो पिचकी और मुड़ी हुई अंगुलियां थी, उसमें वह ताकत नहीं लगा पा रहा था। और इस वजह से काफी मेहनत करने के बाद भी दोनों पसीने से तरबतर हो गए, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। और तोत्तो-चान को ऐसा लग रहा था कि यासुकी-चान उससे काफी बड़ा है और वह उसे नहीं खींच पा रही है। आखिर थक हार कर तोत्तो-चान का मुंह रोने जैसा हो गया, लेकिन वह जानबूझकर नहीं रोई, कि उसे लगा कि अगर वह रोएगी तो यासुकी-चान भी रोने लगेगा और यासुकी-चान रोए, इससे अच्छा है कि वह स्वयं ही चुप रहे। पर यासुकी-चान को एहसास हो गया था कि तोत्तो-चान बहुत दुखी है और वह तोत्तो-चान को हंसाने के लिए कई फेस यानी गोल गोल मुंह में हवा भर के मुंह फुला कर उसे हंसाने का प्रयास कर रहा था। उसे काफी हंसाने का प्रयास कर रहा था कि तोत्तो-चान हंस दे। तोत्तो-चान ने हार नहीं मानी, उसने फिर से यासुकी-चान को खींचने का प्रयत्न किया। बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे 1 2 3 उस तिपाई सीढ़ी के पांव को पार करते हुए आखिर यासुकी-चान बड़ी मुश्किल से उस शाखा तक पहुंच गया। थोड़ा सा लटका जैसा रहा और तभी तोत्तो-चान ने चिल्लाई, हुर्रे, हम शायद पहुंच गए, हम पहुंच गए, बस थोड़ा सा और। पर यासुकी-चान अब जवाब दे गया था, उसके शरीर में एक भी ताकत या शक्ति नहीं बची थी और ऐसा कहते हुए वह फिर से एक बार रोने जैसी हो गई। दोनों बच्चे पसीने से इतने तरबतर थे कि तभी सूर्य की जो रोशनी थी उसे किसने ढक लिया, उसे बादलों ने ढक लिया और पसीना पोंछते हुए दोनों ने फोर्स लगाया, दोनों ने कोशिश की। तोत्तो-चान ने उसे खींचा और यासुकी-चान ऊपर की ओर चला गया और आखिरकार जाके पेड़ की द्विशाखा जहां 2 शाखाओं के मिलने का स्थान, वहां पर जाके दोनों आराम से बैठ गए। और जैसे ही वह बैठे तो एक ऐसे ही सुख की अनुभूति यासुकी-चान को हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। वो जो सुख था, जो असीम सुख जिसकी कोई सीमा नहीं थी, वो अपूर्व अनुभव जिसका अनुभव उसने कभी नहीं किया था। वो केवल सपनों में सोचता था कि काश मैं भी पेड़ पर चढ़ पाता।
वो एक ऐसा अपूर्व अनुभव था जो कभी उसे महसूस नहीं हुआ था। वो यासुकी चान ही बता सकता है कि एक पोलियोग्रस्त बालक इतनी मेहनत करने के बाद आखिर उस पेड़ पर पहुंच गया, चढ़ गया, वह उसके लिए अपूर्व अनुभव है। और तोतो चान जो अपने दोस्त के सुख को देखकर ही सुखी थी, उसको खुशियां देकर ही खुश थी, तो उसके खुशी का जो अपूर्व अनुभव था वो अलग था। दोनों ही अपने आप में खुश थे, बहुत खुश थे। और जब दोनों आराम से बैठ गए तो दोनों आपस में बातें करने लगे, बताने लगे कि यासुकी चान ने बताया कि मेरी बहन जो है, जो अमेरिका में है, उनके पास एक टीवी है, एक डब्बे जैसा होता है और उसमें हम देश विदेश की खबरें भी देख सकते हैं। और उसके अलावा हम जो सुमो के कुश्तियां होती है वह भी आराम से देख सकते हैं। तो तोतो चान ने कहा कि क्या इतने बड़े बड़े सुमो उस डब्बे में आ जाएंगे? तो यासुकी चान ने कहा हाँ बिल्कुल, वो भी उसमें दिखाई पड़ते हैं। तो वो बहुत पहले समय की बात है जब टीवी वगैरह केवल अमेरिका में थे और देशों में नहीं आए थे। ये उस समय की कहानी है। तो लेखिका ने अपने इस कहानी में दो बच्चों के मनोभावों का वर्णन किया है और हम समझाने का प्रयत्न किया है कि परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, यदि हम धैर्य से और एकजुट होकर उसका सामना करें तो विजय हमें जरूर मिलती है। और वो जो विजय मिलता है, वो जो सुख मिलता है, वो अपने आप में एक अपूर्व होता है, एक अपूर्व अनुभव होता है जिसको हम शब्दों में बता नहीं सकते। आई होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। धन्यवाद।